स्टूडेंट्स, जब दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न हो रहता है तो वो चीज़ दिमाग में ठीक से याद नहीं होती। साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का यही मतलब है, अगर कन्फ्यूज़न है तो चीज़ याद रहेगी ही नहीं ठीक से। तो छोटे छोटे कन्फ्यूज़न आपको दिक्कत दिया करते हैं। जब कन्फ्यूज़न होगा तो न्यूमेरिकल करने में भी आपको परेशानी होगी। अक्सर ये दिक्कत आपको आती है, तो मैंने ये छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपके कन्फ्यूज़न को छोटे से वीडियो में ही दूर कर दूँ, ताकि आपको आगे उनके न्यूमेरिकल करने में आसानी। जैसे कि आपने देखा, वर्क बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है, माइनस डेल्टा वी होता है। ये माइनस क्यों है, इस बात को आपने सोचा होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा होगा, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्यों, तो मैं थोड़ा सा मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ये गैस है, गैस ऊपर प्रेशर डालती है, गैस ऊपर प्रेशर डालती है और पिस्टन पर एक्सटर्नल प्रेशर ऊपर से डाला है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं 180 डिग्री। y माइनस पी एक्स टी आर टी पे माइनस क्यों है, बिकॉज फोर्स का फार्मूला वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्टेंस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्टेंस 100 कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा 180 की वैल्यू -1 होती है। तो इस फार्मूले में जो भी रिजल्ट आता है उसके आगे माइनस लगे। मैंने वर्क को कैसे डिफाइन किया, उसका फार्मूला डाला तो है, और भी डाल दूंगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं 180 डिग्री पर, इस वजह से इस फार्मूले में माइनस आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, हाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी इन थर्मोडायनामिक्स। अबाउट 90% रिएक्शन, अबाउट 90% रिएक्शन जो होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर होते हैं, वाइल 10% रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका एच यू प्लस डेल्टा, ये इंथैल्पी का फार्मूला है। जैसा कि मैंने बताया कि इंथैल्पी को डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, चेंज निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसमें डेल्टा का मल्टीप्लिकेशन इधर करते हैं तो फिर हमें डेल्टा बी का मल्टीप्लिकेशन इधर करना पड़ता है, और हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब ये आपका इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है, डेल्टा यू क्यू पी एट डब्ल्यू। यहाँ डब्ल्यू की जगह पर आप कांस्टेंट प्रेशर पर है, पी डेल्टा वी और क्यू पी। अब आपने जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में माइनस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरी माइनस होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत से न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं माइनस पर। अगर माइनस आपने नहीं लगाया फार्मूले में तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस, इसको हम इधर ले आए, इसको जब हम इधर ले आते हैं तो ये क्यू पी डेल्टा यू डेल्टा एक्स पी टी ये बराबर होगा। फिर आप इसकी जगह ये लिख दें। अब देखिए यहाँ पर एंथैल्पी का फार्मूला ये है और ये फार्मूला, ये देखिए दोनों एक दूसरे के, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड एक दूसरे की दोनों की बराबर। जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर होगी तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, डेल्टा एच बराबर डेल्टा क्यू। यही फार्मूला
यही मैंने क्वेश्चन में क्लियर करने की कोशिश की है। इसमें मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा आपको, ताकि आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन छोटा न्यूमेरिकल है, थ्योरी स्टेटमेंट बहुत बड़ा होता है और आप घबरा जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।